हेलो, स्पर्धा सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर एस.सी. झा। मेरा संस्थान पटना BM दास रोड में स्थित है। मेरे संस्थान में अभी बिहार TRE 3 के लिए, TR 4 के लिए विभिन्न विषयों के लिए PGT TGT के लिए बैच चलाया जा रहा है, जिसमें नामांकन जारी है। यहाँ अर्थशास्त्र, संस्कृत, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता है। मैं डॉक्टर एस.सी. झा अर्थशास्त्र के लिए PGT TGT BET NET के लिए बैच शुरू कर रहा हूँ। इसी कड़ी में आज आपको मांग की लोच के संदर्भ में बताने जा रहे हैं, ताकि आप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने देखे कि मांग का नियम बताता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, जो कि अन्य बातें स्थिर है। यह एक गुणात्मक कथन है। अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, लेकिन यह नहीं बताता कि कितना बढ़ता है कितना घटता है। इसी चीज़ को बताता है मांग की लोच। यानी मांग की लोच यह बतलाता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। यह अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। मांग का नियम जहाँ मार्शल ने दिया, वहीं मांग की लोच का कंसेप्ट भी अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया। मांग की लोच में मुख्य रूप से कीमत मांग की लोच, जिसे ही मांग की लोच कहते हैं, आय मांग की लोच, तिरछी मांग की लोच। यहाँ मांग की लोच की या कीमत मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ होती हैं, जिसको आपको समझना है। पहला है पूर्णतया लोचदार मांग की लोच। दूसरा है पूर्णतया बेलोचदार मांग की लोच। इकाई से कम मांग की लोच, इकाई के बराबर मांग की लोच और इकाई से अधिक मांग की लोच। ये 5 श्रेणी है। अगर आप देखें तो इस 5 को अगर आप समझ नहीं पाए तो फिर अर्थशास्त्र समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसी के माध्यम से कई प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मांग की लोच जब पूर्णतया लोचदार होती है, तब ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। इस स्थिति में मांग वक्र एक अक्ष के समानांतर होता है, जबकि मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार होने पर कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति में मांग की लोच 0 के बराबर होता है। तीसरा है मांग की लोच इकाई से कम, इसे बेलोचदार मांग भी कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम अनुपात में उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, तब मांग की लोच बेलोचदार कही जाती है। इस स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होती है। जबकि जो चौथा है मांग की लोच इकाई के बराबर, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के ठीक अनुपात में उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, तब इस स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यानी यहाँ मांग की लोच 1 के बराबर होता है, जिसे इकाई लोचदार कहते हैं। और जब मांग कीमत में होने वाले परिवर्तन के से अधिक अनुपात में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, तब उसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। यानी जो ED होता है ग्रेटर देन 1 होता है। तो क्लियर रूप से आप समझ लीजिए, मांग की
लोच पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार एक सैद्धांतिक पहलू है। वास्तविक जीवन में यह नहीं पाया जाता है। तो वास्तविक जीवन 3 ही पाए जाते हैं, इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई से अधिक। जब मांग की लोच की बात करते हैं तो अक्सर प्रश्न पूछता है कि आवश्यकताओं के लिए, ध्यान रखिएगा, आवश्यक आवश्यकताओं के लिए मांग की लोच इकाई से कम होती है, जबकि आरामदायक वस्तुओं के लिए मांग की लोच इकाई के बराबर होती है और विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। तो ये सभी तथ्य आपको समझना चाहिए। अगर ये अच्छी तरह समझ रखते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग मांग की लोच की प्रमुख बातों को संक्षेप में समझें और फिर जिन छात्रों को टीजीटी, पीजीटी, बेट नेट का बैच करना है वे फ़ोन नंबर पर संपर्क करें या संस्थान में आकर के मिलें। बैच शुरू होने ही वाला है क्योंकि समय कम है और TR4 तो उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसलिए आप शीघ्र से शीघ्र बैच ज्वाइन करने का प्रयास करें जिससे आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे विषय संबंधी। तो निश्चित रूप से BM दास रोड में, पटना के BM दास रोड में है, बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बगल में। और फिर ज्वाइन करें, शीघ्र करें। फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।